नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है राजस्थान के एक पुराने गांव कुलधारा की, जिसे लोग द वैनिशिंग विलेज कहते हैं। सुना है ये गांव रातों में रोशनी और आवाजों से खाली हो जाता है, और जो इस गांव में एक बार रात गुजरता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। आइए आज हम उस खामोश कस्बे की कहानी पढ़ेंगे। सच या अफसाना, फैसला आप खुद करेंगे। कुलधारा थार के रेगिस्तान के पास बसा हुआ था। कहानियों में कहते हैं ये गांव पीछे छतरों से लड़ते हुए लोगों का था। इन लोगों का एक ही निशान था, अपने खुले नक्शे, उनकी हंसी और रातों में आरती की घंटी। पर एक दिन सब बदल गया। कई सालों पहले कुलधारा में एक राजदर्शी सरपंच था, एक प्रयासी जो अपनी ताकत के लिए दुनिया भर से पैसे मांगता था। उसने गांव वालों से जबरदस्त लगान लिया, जमीन, माल और उनकी आजादी। लोगों की तंगदस्ती बढ़ गई, लेकिन कुलधारा के लोग सिर्फ रोते नहीं थे, वो सूझबूझ वाले थे। एक रात जब सब अंधेरे में सो रहे थे, गांव के सरपंच ने फैसला किया, सबको एक एक कर्जा और भय से दबा के रखना। लेकिन यही उसकी गलती थी। गांव के बूढ़े और जादूगरों ने एक राज बांधने की ठान ली, एक ऐसी चालाकी जो दुनिया ने पहले ना देखी हो। कहते हैं रात के पिछले पहलू में गांव वालों ने अपने घर छोड़ दिए, लेकिन छोड़ना इतना ही नहीं था। उन्होंने अपने घरों को छोड़ते वक्त एक शर्त रखी, हम तब लौटेंगे जब इंसान हमारी इजाजत लेगा। और फिर वो गायब हो गए। बस उसी दिन से कुलधारा खामोश पड़ गया। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में लोग गायब हो गए? कहानी कहता है हाँ, और जो लोग वहां आए उन्होंने यहां कुछ अजीब चीजें देखीं। खाली घर, रोटी बनाने की चक्की और आज भी झिलमिलाती हुई एक छुरी की निशान। लेकिन सबसे अजीब चीज, रात को कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें पानी भरने वाली औरत की आवाज सुनाई देती है। एक आवाज जो आज भी उस गांव से आती है। मेरे दोस्त, सोचिए, आप अकेली रात को कुलधारा के दरवाजे पर खड़े हैं। आपके हाथ में टॉर्च है, हवा ठंडी है और आगे सिर्फ वृक्ष और वीराने का सन्नाटा। आज रात हम चलेंगे उस राज की तरफ, चलेंगे कुलधारा की गलियों में, उस झुंड में जहां वक्त थम सा गया हो। क्या आप तैयार हैं? जब हम गांव में पैरों से सफर करते हैं, सबसे पहला चीज जो नजर आता है वो है दरवाजे खुले पर घर खाली। झरोकों में धूल की पतली परत और दीवारों पर उन लोगों के चित्र उदास सी मुस्कुराहट दिए, जैसे वक्त का बोझ उन पे सज गया हो। कभी कभी हम एक पुरानी चप्पल देखते हैं, दाल चावल से भरा बर्तन, उसमें सूखा चावल देते हुए। सामने एक हवेली है जिसका द्वार इधर उधर झलक रहा है। और फिर एक कमरा है जहां दीवार पर कुछ अक्षर बने हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं ये कुछ मंत्र हैं, कुछ मानते हैं ये गांव वालों की सीख हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा डराता है वो आखर है NAWAS, जो कुछ समय पहले ही दिखने लगता है। एक पुरानी कहानी है, एक जवान लड़की जिसका नाम मीरा था, रात के समय जल्दी से गांव से गायब हो गया। लोग कहते हैं उसने अपने घर का दरवाजा बंद करके रोटी की दुकान से एक गेहूं का दंठा खाया था और फिर वो किसी और जगह चली गई। पर सच क्या था? कुछ लोग कहते हैं कि मीरा ने एक रात आक्रमण देखा, कुछ अजीब चीजें जो सरपंच और उसके अफसर लाए थे, लोगों को जेल में डालने और जमीन छीनने वाली लिस्ट। मीरा ने इन सब को देखकर अपनी आवाज उठाई। उसने बोला, अगर तुम हमारी जमीन लूटोगे तो तुम्हारा घर भी खाली हो जाएगा। और तब रात भर अंधेरे में कुछ आवाजों की गुजरती हुई, पर सुबह तक गांव सन्नाटा हो चुका था। आपको मैं बताता हूं एक घटना जो कुछ लोकल टूरिस्ट्स ने हमको बताई थी। वही लोग रात के समय कुलधारा घूमने गए थे। अचानक उन्होंने देखा एक औरत सफेद चुनरी में खड़ी है एक कच्चा कुएं के पास। उसकी आवाज बहुत हल्की थी, पानी भरने आई हूं शायद। एक आदमी ने टॉर्च झुकाकर पूछा, आप कौन हो? और उसने जवाब दिया, मैं मीरा हूं। जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली तो वो खामोश हो गई, और जब लोग नजदीक गए तो पता चला कि उस जगह पर कोई नहीं था, सिर्फ पानी का झरना और एक पुरानी बाल्टी लगी हुई थी। जो आवाज पहले सुनी गई थी अब गायब। उन लोगों ने कहा उन्होंने रात भर मीरा की दलमाती सी आवाज सुनी, घर छोड़ो घर छोड़ो। और सुबह जब वो वापस आए तो गांव की सड़क पर एक छोटी सी लकीर थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक रेखा खींची हो, पर वो लकीर खुद बही थी, अंधेरों की लकीर।
कुछ ऐतिहासिक किताबें कहती हैं कि कुलधारा वाले चालाकी से भरे हुए थे। उन्होंने सरपंच के खिलाफ एक छल चलाई। उन्होंने अपने घर छोड़ दिए और ऐसे गायब हुए जैसे कोई जादू कर दिया हो। पर असली सच कुछ और भी हो सकता था। कहा जाता है जब गांव वालों ने छोड़ने का फैसला लिया, उन्होंने एक मंत्र बोला, एक ऐसा वचन जिससे कोई भी आदमी बस उस जमीन पर कबूल नहीं कर पाएगा, और अगर कोई इंसान इस जमीन पर जाए तो वो वापस नहीं आता। ये मंत्र ऐसा था, जहां हम चलें वहां धरती खुद ना संभाले, जो भी हमारे घर पर खड़ा हो वो अपने घर से बेगाना हो जाए। शायद यही वजह है कि कुलधारा से आज तक कोई परमानेंट निवास नहीं हुआ। आज भी कुछ लोग कहते हैं कुलधारा एक टैबू जगह है। अगर कोई वहां से कुछ ले जाए, छोटी सी मूर्ति या कोई मिट्टी, तो उसके साथ अजीब हलचल होने लगती है। घर में टिफिन गिरते हैं, आईने टूटते हैं, रात को ऑड सी आवाजें आती हैं। ये सब लोगों का अनुमान है, लेकिन एक कहानी ऐसी है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है। एक आदमी जो शहर से था, उसने कुलधारा से एक छोटा सा दिया चुरा लिया। 2 हफ्ते बाद उसके घर और जिंदगी में अजीब घटनाएं घटी। उसके सपने बदल गए, उसकी बेटी बीमार हुई और रातों में उसका दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। आदमी वापस गया दिया वापस रखने, पर जब उसने दिया वापस रखा तो सुबह उसका घर ठंडा और जैसे पुराना हो गया। उसको लगा कि उसने अपनी जिंदगी का एक टुकड़ा खो दिया। ये कहानी लोगों को डराने के लिए काफी थी। हम आगे बढ़े तो हमें एक पुराना खाता मिला, एक डायरी में लिखा था, आज हमने फैसला लिया, अगर हम यहां से चलें तो हम अपनी आजादी खोने से बेहतर है कि हम सब एक साथ चलें। डायरी के पन्ने पे खून के चूने से नफरत और दर्द की कहानी लिखी थी। जैसे जैसे हम पन्ने पलटते, हर पन्ने पर एक नया नाम और एक नया वचन। अंतिम पन्ने पर एक छोटा सा नोट, अगर तुम हमारी कहानी सुनते हो तो इस जमीन की इज्जत रखना, हम लौट नहीं पाएंगे। और फिर रात हुई। हमने सोचा एक रात कुलधारा में गुजार के देखेंगे। रात के तिज पर हमने देखा कुछ अलग ही चीज, शोर नहीं मगर एक नॉनस्टॉप हल्की सी सरगम। कहीं से कोई मधुर आवाज आ रही थी, पानी की बूंदें, कोई ढोलक का टुकड़ा या शायद कोई पुराना रेडियो। फिर हल्की सी रेख, किसी ने आवाज बजाई, घर छोड़ो घर छोड़ो। हमने अपनी टॉर्च छुकाई और देखा एक दरवाजे पर परछाई, जैसे कोई खड़ी हो। वो परछाई धीरे से हिलती है, फिर रुक जाती है। हमने पूरा हौसला जमा करके आगे बढ़ने की कोशिश की, पर जब हमने उस जगह को छुआ तो शरीर में एक ठंडा झटका सा गया और हमारी सांसों ने तेज काम करना शुरू कर दिया। ऐसे लगा जैसे कोई अनजानी नजर हम पर टिकी हुई है। और तब बिल्कुल सामने एक आंधी सी चल के हमने देखा एक औरत खड़ी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे लोगों ने बताया था। सफेद चुनरी में, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर सुकून। उसने हमारी तरफ देखा और फिर एक आवाज निकली जो बेपनाह पुरानी थी, तुमने हमारी दुआ सुनी, तुमने हमारे दुख को सुना। हमने जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों से एक बूंद जमीन पर गिरती है और जमीन फट जाती है। एक एक करके रोशनियां जल उठी। उन घरों में जिनमें कभी जिंदगी थी, उन घरों में अभी कुछ जल रहा था, पर वो रोशनी जिंदा नहीं थी, वो हमारी यादों का उजाला था। और फिर सबसे अजीब बात, जब हम वापस चलने लगे तो हमने देखा कि हमारे पीछे चलने वाले 2 लोग नहीं थे। उनके कुत्तों की चीख सी हुई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने रात भर एक लंबी चोटी देखी, जैसे कोई लाइन उनके पीछे खींची थी, और फिर वो लहू जैसा सफेद नशा उन लोगों के चेहरे पर छाया हुआ था। सुबह जब हम वापस आए तो पता चला कि उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, जैसे उन्होंने वहां कदम ही नहीं रखा था। इसका मतलब क्या है? शायद कुलधारा के नसीब में है कि कोई इंसान वहां से फिजिकल रूप से वापस ना आ पाए। शायद कुछ लोग वहां चलते ही हमारी दुनिया से एक छोटी सी लेन से जुड़ जाते हैं और फिर वो इस्तेमाल करते हैं उन चुड़ैलों या उन भूतियों के आसपास की खामोशी। अगर आप अब भी सोच रहे हो कि ये सब कहानियां ही हैं, तो एक बात याद रखो, कुलधारा पर आज भी भटकती रूहों का जिक्र होता है। लोग कहते हैं अगर आप वहां से किसी चीज को ले जाओ तो पहले आपको सपनों में उन लोगों की आंखें दिखेंगे, और सपने कभी कभी सच से भी ज्यादा डरावने हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी थी कुलधारा की, एक गांव जहां वक्त रुक गया,
जहां दर्द ने आवाज छोड़ दी और लोगों की यादें मिट्टी में घुल गईं। शायद कुछ कहानियां सच हैं और कुछ बस कहानियां ही रह जाती हैं, लेकिन जब रात गहन हो और हवा घरों के बीच से गुजरे तो आप अपने कमरे की खिड़की बंद कर लीजिए, क्योंकि कुलधारा के कहानियां कभी कभी उन्हीं के दरवाजे पर आती हैं जिनको हम बंद करना भूल गए होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट में बताएं आपको कौन सी पुरानी कहानी चाहिए जो हम अगले एपिसोड में पढ़ें। मैं हूं आपका दोस्त, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए रात को जल्दी सो जाइए और कभी कभी एक नजर अपने पीछे देखना मत भूलिए। गुड नाइट, और याद रहे हर खामोशी का एक सबब होता है।